वो क्या आग्रह ना सदिया लग जाती है नाम कमाने में, सदिया लग जाती है नाम कमाने में, एक छोटी सी गलती ही काफ़ी होती है नाम डुबाने में। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण योजना किस राज्य में चलाई गई है। तो देवारण योजना है वो किस राज्य में चलाई गई है। ऑप्शन है आपका ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका बी मध्य प्रदेश में। आइए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण योजना बनाई है। यह योजना राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। देवारण योजना के माध्यम से प्रदेश में आयुष दवाओं के उत्पादन के लिए एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी। इस कार्य में स्वयं सहायता समूह भी अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें कृषि उत्पादन संगठन, आयुष विभाग, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उद्यान विभाग और पर्यटन विभाग, कृषि विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग एवं जातीय कार्य विभाग मिलकर मिशन कार्य मोड में कार्य करेंगे। इसके लिए गांव के खूबसूरत मैदानों में औषधि पौधों की खेती करनी चाहिए। आयुष और पर्यटन को एक साथ लाया जाएगा। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्या जरूरी है भाई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता मोमजी निशिया किस देश की है। जो मोमजी निशिया है वो किस देश की है भाई। तो सबसे कम उम्र की महिला है। तो ये जानते हैं जापान, चीन, कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका जापान। ओके, आइए जान लेते हैं। जापान की मोमजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई है, जब उन्होंने 13 साल और 330 दिन की उम्र में महिलाओं के स्केटबोर्डिंग उद्घाटन में स्वर्ण जीता। ब्राजील की रायसा लील 13 वर्ष 203 दिन में रजत, और जापान की फूना नाकायामा 16 वर्ष ने कांस्य पदक जीता है। सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बर्लिन में 1936 के खेलों में टीम यूएसए के मोर्जरी गैस्ट्रिंग थे। उस समय केवल 13 वर्ष और 268 दिन की गैस्ट्रिंग ने महिला डाइविंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन अब किसने जीता है भाई, अब जो जापान की मोमजी निशिया है, इसने जो है सबसे कम उम्र की जो है ये महिला है, और इसकी उम्र कितनी है 13 वर्ष 202 दिन। ओके, उससे पहले किसकी थी, उससे पहले थी भाई बर्लिन ये जो बर्लिन में हुए थे उसमें खेली थी यूएसए की मोजोरी गैस्ट्रिंग। उसकी कितनी उम्र थी भाई 13 वर्ष और कितने 268 दिन थे। लेकिन इसकी कितनी है जो अब बनी है 13 वर्ष 202 दिन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखते हैं कब मनाया जाता है ये 28 जुलाई को। आइए चलते हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च प्रथाओं को अपनाना है। पृथ्वी को सीमित मात्रा में संपत्ति की आपूर्ति की जाती है जिस पर हम हर दिन भरोसा करते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और पेड़। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला है भाई सौर और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जल संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करें और बगीचे में पानी भरने के लिए रसोई के पानी का पुनः उपयोग करें। जल ग्रहण क्षेत्रों में वनस्पति उगाएं। बिजली का उपयोग कम करें। रिसाइकिल और बायोडिग्रेडेबल उत्पादनों का उपयोग करें।
कचरे का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करें। कम दूरी के लिए कारों का उपयोग कम से कम करने का प्रयास करें। प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग या कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें। जैविक खाद का उपयोग कर अपनी सब्जियां खुद उगाएं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्साइज इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होगा। जो ये अभ्यास होगा सैन्य अभ्यास, ये भारत और किस देश के बीच होगा भाई। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या रूस। तो ये बीच के बीच होगा भाई, रूस के बीच। आइए जान लेते हैं। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण जिसे एक्साइज इंद्र 2021 कहा जाता है 01 से 13 अगस्त 2021 तक रूस के वोल्गोग्राड में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत एक संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समूह के खिलाफ और आतंकवाद विरोधी अभियान का संचालन करेगा। दोनों देशों के 250 कर्मी अभ्यास का हिस्सा होंगे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूह के खिलाफ आतंकवादी विरोधी अभियान होंगे। एक मैकनाई इन्फेंट्री बटालियन वाली भारतीय सेना की टुकड़ी ने संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने अभ्यास को परिष्कृत करने के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर कठोर प्रशिक्षण लिया है। अभ्यास इंद्र 21 के बारे में। अब अभ्यास इंद्र 21 भारतीय और रूस सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और अंत क्रियाशीलता को और मजबूत करेगा और दोनों देशों की टुकड़ियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम करेगा। यह अभ्यास सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित होगा और भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे दोस्ती के बंधन को और भी मजबूत जो है करेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त वर्ष 2022 में IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना रखा है। तो कितना रखा है भाई, ये 9.5%, 25% या 24%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा 9.5%। आइए जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। पहले कितना था, 12.5, अब कितना कर दिया गया है, 9.5। GDP विकास दर में गिरावट का कारण टीकों तक पहुंच की कमी और कोरोना वायरस की नई लहर की संभावना है। वित्त वर्ष 23 के लिए IMF ने भारत के सकल घरेलू उत्पादन को 8.5% अनुमानित किया है, जो कि इसके पहले के 6.9% के अनुमान से 160 आधार अंक अधिक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में IMF ने 2021 में 6.0% और 2022 में 4.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। अब सभी प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी क्या है भाई कि IMF का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC USA में। IMF के प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। ओके, IMF का जो है मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, गीता गोपीनाथ। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसवराज बोम्मई को जो है कहाँ का मुख्यमंत्री चुना गया है। तो कुछ दिन पहले ही हमने कल ही क्वेश्चन किया था कि त्यागपत्र किसने दिया था। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो ये आगे बने हैं बसवराज बोम्मई, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, उससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधायक दल ने सर्वसम्मति से लिंगायत विधायक बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना है। 61 वर्षीय BS येदियुरप्पा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 26 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया था। वह 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ लेंगे। इससे पहले बसवराज बोम्मई
BSY सरकार में गृह मंत्री थे। वह हावेरी जिले के सिंह गांव से 2 बार MLA और 3 बार विधायक रहे हैं। MLC 2 बार MLC और 3 बार क्या रहे हैं भाई, विधायक रहे हैं। अब कर्नाटक राज्य के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत, और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 27 जुलाई, 26 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई, 28 जुलाई। आइए जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो लीवर की सूजन और लीवर कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम हेपेटाइटिस कैंट वेट है। दिन का इतिहास, तो 28 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलमबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज और वायरस के लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य उपभेद हैं, A, B, C, D और E। साथ में हेपेटाइटिस बी और C मौत का सबसे आम कारण है, जिससे हर साल 1.3 मिलियन लोगों की जान जाती है। अब सभी परीक्षाओं के लिए क्या उपयोगी भाई, WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और महानिर्देशक कौन है, टेड्रोस अधानोम। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले टूरिस्ट कौन बने हैं? विजयलक्ष्मी, संतोष जॉर्ज कुलंगारा, मीरा जैन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, संतोष जॉर्ज कुलंगारा। ओके, जान लेते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट केरल राज्य के संतोष जॉर्ज कुलंगारा बने हैं। उन्होंने 2007 में ही रिचर्ड ब्रेनसन की वर्जिन गैलेक्टिक की ओर से प्रस्तावित पेड कमर्शियल स्पेस फ्लाइट में अपनी सीट बुक कर ली थी। संतोष जॉर्ज कुलंगारा ने दुनिया भर घूमने फिरने के अपने सफ़र को 1997 में वीडियो कैमरे की मदद से जो है शुरू किया था। तो ये तो थे आपके करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चन कैसे थे, और आप कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।